हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं। आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। टॉपर कैसे पढ़ते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। यदि आप उनके पढ़ने के तरीके को सही तरीके से फॉलो करते हैं, किस प्रकार से टाइम टेबल बनाते हैं और कैसे तैयारी करते हैं और कैसे पढ़ करके कम समय में ज़्यादा परसेंट स्कोर कर लेते हैं। टॉपर 15-20 घंटे नहीं पढ़ते हैं, वो भी 8-10 घंटे सही से पढ़ते हैं, लेकिन डेली पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। 2024 में टॉपर बनना है, एक गलती मत करना, टॉपर नहीं बन पाओगे। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े वो भी टॉप कर सकते हैं, लेकिन अब आपको आगे गलती नहीं करना है। आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। 95% मार्क्स लाना चाहते हो, 95% मार्क्स आपका पक्का आएगा। कैसे आएगा पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। जितना परसेंट चाहोगे उतना परसेंट आपको दिला दूंगा। लेकिन जो आप गलती कर रहे हैं इस गलती को छोड़ देना। हम आपको गलती जो आप कर रहे हैं उसे भी बताएंगे और उसका साथ ही सैल्यूशन बताएंगे, जिसकी वजह से आप उस प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से निकल सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सेट योर्स गोल, आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको कितना परसेंट चाहिए। जितना परसेंट आप चाहते हो उतना परसेंट हम आपको दिला देंगे। मैंने जो कहा एकदम सही कहा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% विश्वास हो जाएगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 70% स्कोर करना चाहते हो तो आपका 70% आएगा। यदि आप 80% स्कोर करना चाहते हो तो आपका 80% आएगा। आप 85% स्कोर करना चाहते हो तो आपका 85% आएगा। यदि आप 90% स्कोर करना चाहते हो तो 90% आएगा। 95% स्कोर करना चाहते हो तो 95%। 100/100 स्कोर करना चाहते हो, 100% स्कोर करना चाहते हो तो आपका 100% आएगा। सारा खेला इस माइंड का है। ये माइंड कैसे खेलता है इस चीज को आप समझ गए तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर जाओगे, कमाल कर जाओगे। जो टॉपर होते हैं 20 घंटे 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं। टॉपर भी 10 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं। जितना समय हो सकता है उनके पास उतना समय देते हैं। यदि आप इसे करने के लिए तैयार हैं और समय आपको कैसे देना सारा चीज हम आपको बता रहे हैं। हम आपको एक बड़ी मजेदार बात बताने वाले, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। एक स्टूडेंट होता है जो 365 दिन पढ़ाई करता है और स्कोर करता है 65%। कितना स्कोर करता है? 65% मार्क्स। और एक स्टूडेंट होता है केवल 60 दिन पढ़ाई करके वो 90% स्कोर कर लेता है। कैसे कर लेता है 95% स्कोर? ये 365 दिन पढ़ाई करता है तो 65% स्कोर करता है। ये 60 दिन पढ़ाई करके 90% स्कोर कर लेते 2 मंथ। ये 1 मंथ, ये 12 मंथ देते हैं। ठीक, ये 2 मंथ में 90% स्कोर कर लेते हैं। कैसे स्कोर करते हैं? सारा खेला माइंड का होता है। इसलिए जिस स्टूडेंट का माइंड फ्रेश होगा वही ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। माइंड फ्रेश होने का मतलब उनके पास सही प्लान होना चाहिए। कैसे हम पढ़ाई करेंगे पूरा डिटेल से समझाऊंगा, हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है क्या? एक टाइम टेबल बनाना। अब कैसे टाइम टेबल बनाना है? टाइम टेबल बनाने के लिए जैसे कि आपके सिलेबस में 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे। जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग लगे उससे आप सुबह उठते ही पढ़ना है। आपको क्या करना है? सुबह उठते ही आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आपको शाम को आपको प्लान कर लेना है कि हम सुबह उठेंगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब कैसे आप शाम को प्लान करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिससे आप डेली फॉलो करें। अब आपको डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 आवर से देना है, 1 घंटे देना है तो आप 1 आवर से दे सकते हो। इस प्रकार से टोटल आपके पास 6 घंटे होते हैं तो आप 1 आवर से प्रत्येक सब्जेक्ट को देना स्टार्ट कीजिए। मतलब आप स्टार्टिंग में जब आप सिलेबस को आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आज से आप शुरू करने जा रहे हैं तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 30 मिनट दीजिए, 45 मिनट दीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट को आधे घंटे 45 मिनट देते हुए पढ़िए। आपको जब स्टार्ट करना है तो आपको केवल 4 से 5 आवर्स प्रतिदिन पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में लगभग ये प्रोसेस आपको प्रतिदिन, जैसे कि आज
आपने 4 से 5 आवर तक पढ़ा, कल आप 5.5 आवर से 5 आवर तक 5.5 आवर तक पढ़िए, 5 घंटे 30 मिनट तक पढ़िए, उसके बाद 6 आवर तक पढ़िए अगले दिन, उसके बाद 6 घंटे 30 मिनट तक पढ़िए। इस प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे, आपको अपने टाइम को एक्सपेंड करना है, टाइम को बढ़ाना है, और इस प्रकार से आपका प्रॉपर एक वीक के अंदर आपका टाइम टेबल तैयार हो जाएगा। आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 घंटे बहुत ही आराम से दे पाओगे। यदि आप एक ही दिन में प्लान करते हो कि आज से हम 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे, तो आज आप 10 से 12 घंटे किसी भी हालत में पढ़ लेते हैं, तो कल आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम को एक्सपेंड करना है, जिससे कि आपके जो इच्छा है उसमें बढ़ने लगे, आपका मन लगने लगे। अब आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कुछ, जो कौन सा चीज़ है जो आपके माइंड को हटा देता है पढ़ाई से। पहला काम, आपको जब पढ़ाई करना है तो आपको अपने जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उतने समय के लिए जिस टॉपिक को आपको तैयार करना है, याद करना है, उस टॉपिक को आपको याद करना है और कॉपी में लिखना है। तो आपको सोशल मीडिया यानी कि मोबाइल को अपने, जब पढ़ाई कर रहे हैं बुक से, तो आप मोबाइल को बहुत ज़्यादा दूर रख दें। जब आप इस टेक्नोलॉजी का यानी कि मोबाइल का यूज पढ़ाई के लिए करें, तो आप लीजिए, बस उतने समय के लिए। पहले आप सेट करिए अपने माइंड में आप किस चीज़ के लिए इस मोबाइल को उठाने जा रहे हो। आप मोबाइल उठाते हो किसी दूसरी चीज़ के लिए और करने लगते हो किसी दूसरा चीज़, ठीक, मोबाइल में देखने लगते हो। आपको ये गलती नहीं करना है। सोशल मीडिया का आपको कम से कम प्रयोग करना है। तो यहाँ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पा रही। जैसे कि इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सारी चीज़ पर कम से कम, मैंने एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं करते, पूरे वर्ल्ड में भी बात करते हैं, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक इंसान जो है लगभग 6 आवर्स मोबाइल्स का यूज कर रहा है। ठीक, 6 आवर्स। ठीक, आप समझ सकते हो कि 6 घंटे जब हर एक इंसान मोबाइल को यूज कर रहा है तो उसकी तबीयत क्या होगी। जो उसमें स्किन होती है, जो उसका वैल्यूशन होता है, जो उसमें स्किन में जो कलर होते हैं, वो हमारे आँख की रोशनी को गड़ने लगती है जब हम ज़्यादा वीडियो को देखते हैं मोबाइल में। तो आपको मोबाइल से कम यूज करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक से तैयार करना है। और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको विद्या क्वेश्चन में किताब में मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट, जो बार बार परीक्षा में पूछेंगे, आपको उन्हें पहले तैयार कराना है। यदि आपको किसी भी टॉपिक बुक में समझ में नहीं, तो आप उसे यूट्यूब पर सर्च करके उस टॉपिक पर एक शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो, 5 मिनट का 2 मिनट का वीडियो देख सकते हो। उसकी मदद से उस टॉपिक को नोट करके अपनी तैयारी कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टीचर समझा देंगे। और आपको डेली बेसिस पर स्टडी जरूरी है। आपको डेली तैयारी करना है, गैप नहीं करना है, आपको डेली तैयारी करना है। बीच बीच में, जैसे कि आज आपने 10 घंटे पढ़े, कल आपने 2 घंटा भी नहीं पढ़ा, आपको डेली बेसिस पर स्टडी करना है। जैसे कि आप डेली 6 आवर्स दे रहे हैं, तो आपको 6 आवर्स देना है। यदि आप 8 आवर्स दे रहे हैं तो आपको 8 आवर्स देना है। यदि आप 5 आवर्स दे रहे हैं तो आपको 5 आवर्स देना है। जितना आपको टाइम देना है, डेली देना है। टॉपिक को लिख लिख कर याद करें। आप टॉपिक को लिख लिख कर याद करते हैं तो आप पेपर में बहुत सही तरीके से आप कॉपी को लिख कर आ पाएंगे। यदि आप टॉपिक को लिख लिख कर याद नहीं करेंगे तो आप पेपर में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और कॉपी को सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको टॉपिक को लिख लिख कर याद करना है। लिखने से आपकी लिखने की स्किल भी डेवलप हो जाती है और आपके माइंड में एक दूसरा इमेज बन जाता है। जो आप लिखते हैं वो भी सेट हो जाता है आपके माइंड में, और जो याद करते हैं वो भी सेट हो जाता है। जब 2 तरीके होते हैं किसी चीज़ के, तो उसका सोल्यूशन जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है। यहाँ हम बात करते हैं कि जैसे कि आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बीत चुका है। अब आ गया है नवंबर, आ गया है, क्या है, नवंबर आ गया है। अब आपको नवंबर से तैयारी करना है। कहाँ से करना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब टोटल आपके पास समय मान लेते हैं 120 दिन हो रहा है, तो इसमें फरवरी में आपको मान लेते हैं 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो आप मान करके चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास समय 110 दिन से ज़्यादा नहीं, 110 दिन में आप तैयारी कर सकते हो। ठीक, बहुत बेस्ट तैयारी कर सकते हो। टाइम की कमी नहीं, इस टाइम को सही से यूज करना है। आपको यूज करने का तरीका सही आपके पास है तो आप बहुत सही तरीके से यूज कर सकते हो। हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ आप गलती करें जिसकी वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मिस्टेक नंबर 1, जैसे कि आप अपने क्लास में जाते हैं, मैथ हम बात करते हैं, मैथ या साइंस हुआ, किसी सब्जेक्ट के टीचर आते हैं और उस सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करते हैं और आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, तो आप यूट्यूब का सहारा लेते हो। किसका सहारा लेते हो, वो यूट्यूब का सहारा लेते हो। जब आप यूट्यूब का सहारा लेते हो तो आप यूट्यूब पर एक एक सब्जेक्ट के लगभग 50-50 टीचर हैं, 50-50 टीचर हैं। अब एक एक सब्जेक्ट के जब 50-50 टीचर हैं तो आप किस टीचर से पढ़ते हो पता नहीं है। जिसका वीडियो आ जाए उसी से टीचर से पढ़ लेते हो। आपको प्लान कर लेना है इस टीचर ने जो टॉपिक को बता रहे हैं, क्या ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहले आपको सिलेबस को समझ लेना है। यदि आप सिलेबस को नहीं समझोगे तो आप पेपर में लिए वही तैयार करोगे जो आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हो चुका है, सिलेबस छोटा हो चुका है। सही तैयारी करोगे तो आप अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हो। और जब तैयारी शुरू करो तो एक टीचर से पढ़ाई शुरू करो, जिसकी वजह से आपका सिलेबस बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आपका एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे यदि आप क्लास 10th में बहुत ज़्यादा समय की बात कर रहे हैं साइंस में। और मैथ में लगभग आपको
6 से 7 घंटे लग जाएंगे और क्या लग जाएंगे। इतना पढ़ने के बाद आप इसे 2 घंटे अगले दिन दीजिए, इसमें बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप बहुत कम समय में आपका रिवीजन भी होता रहेगा, साथ ही पढ़ाई होती रहेगी और साथ ही रिवीजन होता रहेगा। और मिस्टेक नंबर 2, स्टूडेंट सिलेबस को ध्यान नहीं देते हैं। आपको एक बार सिलेबस को ध्यान दे देना है, सिलेबस को आपको ध्यान दे देना है, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल सके कि आपका जो सिलेबस, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो क्योंकि आपकी जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा, उसमें से टॉपिक हटाए गए हैं, यदि आप उसी टॉपिक को तैयार करोगे सिलेबस में मिलेगा नहीं, जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ क्वेश्चन नहीं मैच करेगा। ठीक। अब मिस्टेक नंबर 3, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, कहते हैं कि हम कल से तैयारी शुरू करेंगे, कल कभी आता नहीं तो तैयारी स्टूडेंट की शुरू होती नहीं। ऐसा एक दिन समय आ जाता है कि उनका कल पेपर होता है, यानी कि आज पेपर होता है और तैयारी 1% नहीं हो पाती है। जब पेपर के 10 दिन पहले डिस्टर्ब होते हैं कि हमारी तैयारी कुछ नहीं, फिर निगेटिव में चले जाते हैं। तो आज से आपको तैयारी शुरू करना है, जितना आपको देना है 5 घंटे पढ़ना है तो आपको डेली पढ़ना है, सारी चीज़ को छोड़ देना है, लेकिन अपनी तैयारी को पहली प्राथमिकता देना है और इस तैयारी को स्ट्रांग करना है, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। मिस्टेक नंबर 4, स्टूडेंट नेगेटिव में चले जाते हैं। टाइम कम होते, जैसे कि आपके पास टाइम है 3 मंथ है, आपने सोचा कि हमारा तो 7 मंथ 8 मंथ 10 मंथ बीत चुका है, हम तैयारी कैसे करें। तो आपके पास जो नेगेटिव में चले, आप नेगेटिव में नहीं जाना है, आपको अच्छे से दिमाग लगा कर, दिमाग को स्थिर करके आप एक बार तैयारी स्टार्ट कीजिए, आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, हम इसकी गारंटी लेते हैं, यदि आप सही तरीके से दिमाग लगाओगे तो। मिस्टेक नंबर 5, अपनी तुलना किसी से ना करना। आपको अपनी तुलना किसी से नहीं करना। स्टूडेंट अपनी तुलना करते हैं कि हमारे स्टूडेंट, जो हमारा मित्र है, तो इतनी तैयारी कर लिया, हम अपनी तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। इन सारी चीज़ को हटा दीजिए, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, आप सबसे आगे निकल सकते हो, एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हो। हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।